देखो यार, इंसान कितना भी बिजी हो ना, वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेता है अगर उसे आप में इंटरेस्ट है तो। अगर उसे आप में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आपके लिए वो 100 बहाने निकालेगा। वो फ्री होने के बावजूद भी आपको मैं बिजी हूँ, मैं काम में हूँ, ऐसे 100 बहाने देगा। मीन्स हर टाइम नहीं, नए नए बहाने बताते रहेगा अगर उसे इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप में। अगर हाँ, वही इंसान को अगर आप में इंटरेस्ट रहेगा ना, तो वो आपसे बात करने के लिए ना हर टाइम कोशिश करते रहेगा। बात सिर्फ इंटरेस्ट की है। ये सारी चीजें ना अपने आप से एक्साइटमेंट में आती है यार। कैसे होता है कि वो एक्साइटमेंट रहती है यार, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलने जाना है, मुझे उसके लिए ये लेना है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है एक रिश्ते में। लेकिन बात आती है जब उसे आप में इंटरेस्ट हो नहीं है तो फिर फ्री होके भी वो आपको कॉल करना पसंद नहीं करेगा। फ्री होके भी वो आपको 100 बहाने, यहाँ पे बिजी हूँ, मैं वहां पे बिजी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बस 100 बहाने आएंगे आपको इग्नोर करने के। बात सिर्फ इंटरेस्ट की आती है। आपने चीज देखी है, रिलेशनशिप में शुरुआत में कितना अच्छा था ना, वो इंसान कितना एक्साइटेड रहता ना हमसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए हमेशा वो कोशिश करते रहता था, बात करने की कोशिश करते रहता था। बट अभी सडनली ऐसे क्या हुआ? वो एक्साइटमेंट गई कहाँ पे? अभी इतना इग्नोरेंस क्यों? हम तो कहा गलतियां तो नहीं कर रहे हैं ना एक रिलेशनशिप में रह के। आज का वीडियो ना इसी बारे में होने वाला है। तो अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ यू थिंक इट इज अ वैल्यूएबल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलो फिर स्टार्ट कर। देखो, ऐसी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आती है ना कि सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, तभी आप बहुत ज्यादा ना परेशान हो जाते हो। यार ये चला गया तो मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी या जीऊंगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ, ये इंसान के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, मैं कैसे जी पाऊंगी, मेरी जिंदगी तो पूरी खत्म हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। ऐसी सारी बातें ना हमारे मन में आना चालू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम ना एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं। हम मीन्स पागल हो ही जाते हैं कि ये चीजें हो क्यों रही है, ये प्रॉब्लम रिश्ते में आ रही है, मीन्स इसके ऊपर कैसे एफर्ट्स लगाए जाए, इसको कैसे सुधारा जाए। हम ये सिचुएशन में आ जाते हैं, पागलों की तरह एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है ना तो एफर्ट्स लगाने चाहिए। आपके एफर्ट्स सही दिशा में जा रहे हैं ना तो इट्स ओके। बट अगर आपके एफर्ट्स रॉन्ग वे में गए, रॉन्ग डायरेक्शन में गए, गलत दिशा में चले गए ना, तो ये ना सामने वाले पर्सन पे काफी इफेक्ट करेगा। और फिर वो इंसान जो हमारे पास रहना चाहता था, हमारे साथ रहना चाहता था, शायद वो एफर्ट्स आपके जो रॉन्ग वे में जा रहे थे, उससे वो पार्टनर आपसे दूर भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए जिससे पार्टनर का इंटरेस्ट हमें बना रहे? तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी चीजें हमें करनी है, हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, हम आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये आती है, ये चीज ना हमेशा ध्यान में रखनी है कि डोंट शो हाउ मच यू लव देम। कभी भी आप कितना प्यार कर रहे हो ना सामने वाले इंसान को बताओ मत। अगर कोई इंसान को तुम बताते हो कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो ना, तो फिर उनकी तरफ से ना हमारे लिए थोड़े एफर्ट्स कम हो जाते हैं। अगर आपने बता दिया कि यार तुम तो मेरी दुनिया हो, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरी जिंदगी हो, तो फिर वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप में एफर्ट्स कम लगाने की कोशिश करते हैं। फिर कभी कभी वो आपको इग्नोर भी कर देते हैं, कभी आपकी वैल्यू भी कम कर देते हैं। बस ऐसी सारी चीजें हो जाती है जब भी हम उनसे कितना प्यार करते हैं ये शो करते हैं। तो इसलिए हमें ना कभी भी ये शो नहीं करना है कि हम उनसे कितना प्यार कर रहे हैं। कैसे होता है, हमें ना कोई चीजें पाने के लिए ना हमारे मन में ख्वाहिश होती है ना, तो हम उसके पीछे भागते रहते हैं। अगर वो चीज मिल जाती है ना तो फिर उसके ऊपर एफर्ट्स लगाना हम कम कर देते हैं। वैसे ही चीज होती है,
वैसे ही चीज़ होती है हमारे लाइफ में भी। अगर हम किसी इंसान को बता देंगे ना कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, फिर वो एफर्ट्स कम लगाता है, फिर उसे आपको पाने की थोड़ी कम चाह रहती, कम ख्वाहिश रहती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना प्यार ज़्यादा शो ऑफ मत करो कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में है, मन में रखो, बट ऐसा शो मत करिए, ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि बी फ्लेक्सिबल विथ योर टाइम। आपको ना टाइम के साथ फ्लेक्सिबल बनना सीखना होगा। कैसे होता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं रखते हैं, टाइम के साथ हम अपने आप को खुद चेंज नहीं करते ना, तो अपनी ना पर्सनालिटी वैसे ग्रोथ नहीं करती, वो डेवलप नहीं करती। अगर हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, ग्रो करनी है ना, तो हमें अपने टाइम के साथ खुद को ग्रो करना ज़रूरी है। अभी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक बंदा रहता है, वो बहुत अच्छी ना जोक्स सुनाता है, सबको बहुत हंसी आती है, और ये जोक्स के चक्कर में, हंसी के चक्कर में ना उसको एक गर्लफ्रेंड में मिल जाती है। ये जो जोक सुनाने की उसके अंदर जो क्वालिटी थी ना, वो लड़की को बहुत पसंद आने लगी थी, वो उस पर फिदा हो गई थी। तो वो ना रिलेशनशिप में आ गए। ये रिलेशनशिप कंटिन्यू चलते ही रहता है, और कुछ वक्त बाद ना वो उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है, उसकी जो बंदी रहती है ना, वो बोर होना चालू हो जाती है। क्योंकि देखो, रोज रोज वही जोक पे हम बार बार नहीं हंस सकते हैं, तो वो लड़की भी बोर होना चालू हो गई। यार ये रोज ही जोक से सुनाता है, इसके अंदर ना कोई और क्वालिटी है ही नहीं। तो ना हमें यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें ना लाइफ में जोक सुनाते बैठना नहीं है, हमें और चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, हमें और प्रोफेशन में अपने आप को ग्रोथ करने की ज़रूरत है। देखो, हमेशा जोकर बन के सबको हंसाते रहोगे तो आप जोकर ही बन के रह जाओगे ना। तो हमें टाइम के साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही इंसान हमें इंटरेस्ट दिखा सकता है। अभी तीसरी चीज़ ये आती है, अनप्रेडिक्टेबल बनो या फिर रहो। कैसे होता है, हम ना बहुत सारी चीज़ें ना प्रेडिक्ट करके बैठ जाते हैं, तो इस वजह से ना हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ें ना उस प्रेडिक्ट के हिसाब से होती नहीं है। तो फिर वो चीज़ें अगर हमारे प्रेडिक्ट के हिसाब से नहीं होती है, तो हमें ऐसे लगता है यार मैं तो ऐसे प्रेडिक्ट कर रही थी, लेकिन ये तो वैसे नहीं हुआ। सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप ना एक अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, और आपके बंदे ने या फिर बंदी ने आपको कॉल किया, आपका कॉल बिजी जा रहा है, तो आपके मन में 100 क्वेश्चन आएंगे। यार अभी ये क्या बोलेगी, या फिर ये क्या बोलेगा, मैं किसके साथ बिजी थी, या फिर मैं किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी, ब्ला ब्ला। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे कि अभी ये मीन्स शायद मुझे फिर छोड़ जाएगा, या फिर मुझसे बात नहीं करेगा, तो किसी और के साथ भी है। 100 क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। लेकिन उसी टाइम अगर आपका कॉल फिनिश हो जाता है, आप अपनी तरफ से कॉल कर लेते हो, तो वो सामने वाला पर्सन ना एकदम नॉर्मल तरीके से आपसे बात करता है। ठीक है, क्या कर रही थी, कैसे हो, क्या हो, खाना खाया, ब्ला, बहुत सारे ऐसे बातें नॉर्मल तरीके से वो बातें कर लेता है। वो ये नहीं पूछता तुम किसके साथ बिजी थी। लेकिन आप तो प्रेडिक्ट कर रहे थे ना कि यार ये तो अभी गुस्सा हो जाएगा मेरे पे, ये फिर मेरे से बात नहीं करेगा, ये क्या सोचेगा मैं किसी और से बात कर रही हूँ। मीन्स आपके मन में जो प्रेडिक्ट कर रहे थे 100 क्वेश्चंस उसी हिसाब से होते नहीं है। इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें सोचती हैं उसी हिसाब से हो, वो ज़रूरी नहीं होता है ना। तो ये चक्कर में ना हम बहुत सारी चीज़ें ना खो देते हैं, हम वो डर के मारे चीज़ें ना हमारे हाथ से निकल जाती है, तो वो चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए अनप्रेडिक्टेबल बनो। कुछ नहीं, हम अपने रास्ते पे सही है ना, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हमारा प्यार सच्चा है ना, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करके अपना रिलेशन खराब मत करो, ठीक है। अभी चौथी और मोस्ट लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो यार, सबके लाइफ में ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। अगर आपके सामने वाले इंसान, आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, वो कुछ अपनी लाइफ में ना बहुत
डिफ़िकल्टी में है, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल ही रही है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा दुखी है। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है? आपको उसका साथ देना है, आपको उसकी तकलीफ जानने की कोशिश करनी है। वो कौन से तकलीफ में है, वो कौन से दुख से गुजर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की कोशिश करनी होगी। सामने वाले इंसान को पूछना होगा, क्या प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, क्या हुआ, किस सिचुएशन में आप गुजर रहे हो, बताइए मुझे, मुझसे शेयर करिए। देखो कई बार क्या होता है ना, सामने वाले इंसान के साथ ना ऐसे कोई लोग नहीं रहते जो ऐसी चीज़ें किसी के साथ शेयर कर पाए। अगर ये सारी चीज़ें आप खुद होके उनसे पूछते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यार ये मेरी पार्टनर कितनी अच्छी है ना, मैं इतना डिफ़िकल्टी फील कर रहा हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, तभी भी मेरे से ये पूछे जा रही है, मेरा ऐसे दुख में भी मेरा साथ दे रही है, मेरी डिफ़िकल्टी पूछ रही है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, मेरे हर सिचुएशन में खड़ी रहने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियसली ऐसा पार्टनर कोई भी इंसान खोना नहीं चाहता। वो हर चीज़ में, हर सुख दुख में उसका साथ देना, तो ऐसा पार्टनर कोई भी इंसान खोना नहीं चाहता जो हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहे। और ऐसी अगर आपके अंदर क्वालिटी है ना, तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि आपके पार्टनर का आपकी तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे हम ना इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं देते यार, और इसी वजह से पार्टनर का हम में से इंटरेस्ट कम हो जाता है। आज से ही आपको ये चीज़ों पर काम करना होगा, अपने अंदर चेंजेस करने होंगे, तो ही आपका पार्टनर आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, होप सो वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। तो शेयर करो, अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करो। और हाँ, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ना मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है उसे सॉर्ट आउट करूँ, आपको गाइड अच्छे से करूँ। इसलिए मुझे हिम्मत मिलती है, मैं और न्यू वीडियो प्रिपेयर करने के लिए लग जाती हूँ। इसीलिए सब्सक्राइब किया करो यार, काफ़ी हिम्मत मिलते हैं मुझे। ठीक है, चलो देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।